लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। जितनी भी टाइप 1 से 5 तक है वो हमने कर ली है और जो भी टाइप बाकी है वो एक्सरसाइज में हम कर लेंगे। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ए ने अपनी घड़ी 190 रुपये में बेच दी। इस प्रकार उसे 5% का घाटा हुआ। घड़ी का लागत मूल्य क्या है? इसमें अपन को दे रखा है 190 रुपये में बेच दी। विक्रय मूल्य दे रखा है कितना है 190 और 5% हानि प्रतिशत दे रखा है। क्या दे घाटा मतलब हानि प्रतिशत दे रखा है। तो इसमें लागत मूल्य क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत दी हुई हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे हानि प्रतिशत 5% है तो 100 - 5 95। हल कर लेंगे कितना हो जाएगा? इसको 5 से 20 बार, इसको 5 से 19 बार, इसको 19 को 10 से कितना हो गया? 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो लागत मूल्य क्या है? 200 रुपये। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है 100 रुपये में बेचकर अर्थात विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपये और लाभ कितना दे रखा है? 10 रुपये का लाभ दे रखा है। क्या दे रखा है? लाभ दे रखा है। ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ क्रय मूल्य अपने पास है नहीं तो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जब लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक हो। तो अधिक क्या होता है? लाभ भी होता है। यदि लाभ यदि माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य में से तो क्या आ जाएगा अपने पास? क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य। क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से 10 माइनस कर देंगे कितने हो जाएंगे? 90 रुपये। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अब निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत तो क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है? 90 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? 0 से 0। फिर 100 बटे 9% क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। इसको और सरल कर सकते हैं। 100 में यदि 9 का भाग देते हैं कितनी बार? पहले 10 में देते हैं कितनी बार गया? एक बार गया। शेषफल 1 फिर 0 उतरा कितने हुए? 10। 10 में 9 का एक बार गया फिर 1 शेषफल 9%। ये क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल। राघव ने नियत कीमत के 4/5 पर एक स्कूटर खरीदा और नियत कीमत से 12% ज़्यादा पर बेच दिया। इसका मुनाफा प्रतिशत में होगा। अब ये ज्ञात करना है। नियत कीमत मान लेते हैं किसी वस्तु की नियत कीमत कितनी है? 100 रुपये के 4/5 अर्थात के यानी 4/5। अब इसको सरल करेंगे क्या हो जाएगा? 5 से 100 को काटेंगे कितनी बार? 20 बार। फिर 4 को 2 से 80 रुपये। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खरीदा अर्थात क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य। अब बेचा कितने में उसे? 12% ज़्यादा नियत कीमत से। नियत कीमत कितनी थी? 100 रुपये। इससे 12% ज़्यादा कितना होगा? 12 ज़्यादा 112 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 112 रुपये। क्या हो जाएगा? 112। अब लाभ कितने का हुआ? इसमें क्या ज्ञात करना? लाभ कितने का हुआ ये देखना है। फिर प्रतिशत निकालना है। लाभ कितने का हुआ? 32 रुपये का। 112 माइनस 80 कितने हो जाएंगे? 32 रुपये। तो 32 रुपये किस पर हो जाएंगे? 80 रुपये पर। क्रय मूल्य इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। सरल करेंगे इसको इससे। 8 को 32 से 8 चौके 32 कितना हो जाएगा? 40% क्या हो जाएगा? मुनाफा। अगला एग्जाम्पल। एक वस्तु को 1950 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% का मुनाफा होता है। 40% मुनाफा कमाने के लिए बिक्री कीमत कितनी बढ़ानी होगी? अब क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? बिक्री कीमत कितनी बढ़ानी होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेचने से अर्थात क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य 1950 रुपये। अब 1950 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 30% लाभ। अर्थात अपन अब क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे
100 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 130। अब यदि अपने पास क्रय मूल्य हो तो 40% मुनाफा कमाने के लिए अब विक्रय मूल्य वापस ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इस पर 40% क्रय मूल्य पर अर्थात सीधा कर सकते हैं इंटू 140/100। अब 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 13 को इसे काटेंगे कितनी बार, पर 19 में भाग देंगे एक बार, फिर 6 से इस पर बच के 5, 13 पंजो 65। क्या हो गया ये 0 0। अब क्या हो जाएगा 150 इंटू 14 क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे। पहले 15 को 14 से इंटू कर लेते हैं, 0 का 0 लिख देते हैं। 15 को 4 से 60, 6। 15 को 1 से 15, 6 21, अर्थात कितने रुपये हो गए 2100 रुपये। क्या हो गया 40% पर बेचने से जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त 2100 रुपये हो गए। अब ये पूछ रहा है बिक्री कीमत कितनी बढ़ानी होगी, अर्थात कहने की बात है जो 30% पहले विक्रय मूल्य था उस पर कितने रुपए बढ़ाए हैं वो अपन को बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, 2100 माइनस 1950, 1950 यदि ये माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ी हुई कीमत आ जाएगी। तो इसमें 2100 माइनस 1950 कितने हो जाएंगे 50, 150 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को नए फॉर्मूले से करते हैं। किस प्रकार करना है, 30% मुनाफा अर्थात 130% बराबर क्या हो जाएगा बेचने से विक्रय मूल्य 1950। तो 1% क्या हो जाएगा 1950/130, ये कितना हो जाएगा 1%। अब अंतर कितने का है, कितना प्रतिशत बढ़ा के कर रहा है 10% बढ़ा के कर रहा है, अर्थात 10% क्या हो जाएगा 1950/130 इंटू 10। सरल करेंगे 0 से 0। 13 को इसे का कितनी बार है, एक बार, 13 पंजो 65, कितना आया 150 रुपये। बिक्री कीमत कितनी बढ़ानी होगी 150 रुपये, अर्थात कितने परसेंट 10%, क्या हो जाएगा 150 रुपये। जो बढ़ी हुई कीमत है वो कितनी हो जाएंगे 150 रुपये। अगला एग्जाम्पल, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। 2850 में बेचने से एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। कितना परसेंट 14% लाभ होता है, अर्थात 114% बराबर कितना हो जाएगा 2850। 1% बराबर क्या हो जाएगा 2850/114। अब क्या ज्ञात करना है, यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए, अर्थात क्या रखना है 14 से कम करके कितना रखना है 8% रखना है, अर्थात कितना 100 से 8% अधिक, अर्थात 108% का मान कितना हो जाएगा 2850/114 इंटू 108। अब इसको सरल कर लेंगे, सरल करने पे जो आंसर आएगा वो क्या क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो सरल कर लेते हैं, इसको 2 से काटेंगे कितनी बार 57 बार, इसको 2 से 54 बार, फिर आगे इस 57 से इसको पूरे को काट देंगे कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार, और 0 का 0। अब क्या हो जाएगा 50 इंटू 54 क्या हो जाएगा इसका 0 का 0। 5 को 54 से इंटू करेंगे कितना होगा 4, पहले 5 को 4 से 20, फिर 5 को 5 से 25 है 2 27, कितने हो जाएंगे 2700 रुपये। क्या हो जाएगा 8% रखा जाए, 8% रखने पर जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 2700 रुपये। अगला एग्जाम्पल, 11 सेव 10 रुपये में खरीदे गए और 10 सेव 11 रुपये में बेचे गए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है दर, फिर रुपये, फिर नीचे लिखना है क्रय मूल्य। अब पहले वाला क्रय मूल्य क्या है 11 सेव, दर कितनी है 11, रुपये कितने 10, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। फिर लिखना है विक्रय मूल्य, क्या लिखना विक्रय मूल्य, कितने दर कितनी है 10 और रुपये कितने 11। अब इसमें जो रुपये से इंटू हो वो क्रय मूल्य हो जाएगा, किससे 10 को 10 से इंटू करिए रुपये से इंटू हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100। अब 11 दर को इस रुपये से इंटू करेंगे तो कितने हो जाएंगे 121,
कितने हो जाएंगे, 121 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ 21 रुपये का, किस पर, 100 रुपये पर, इंटू 100, 0 से 0, कितना परसेंट लाभ हुआ, 21% लाभ। बहुत ही आसान तरीका है। एक व्यक्ति 5 पैसे में 6 की दर से कुछ सेव खरीद कर और 6 पैसे में 5 की दर से बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ क्या करना है, सबसे पहले रुपए दे रखे हैं तो रुपए लिख देते हैं, फिर दर, इधर क्रय मूल्य लिख देते हैं, कितने, 5 पैसे, तो पैसे है तो पैसे लिख देते हैं, रुपए तो रुपए लिख देते हैं, तो 6 की दर। अब इसमें विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6 पैसे और 5 की दर। अब जो रुपए से इंटू हो रहा है तो 25 कितने हो जाएंगे, क्रय मूल्य। दर कौन से दर से, रुपए से इंटू हो रहा है तो विक्रय मूल्य 36, क्या हो जाएगा, अंतर कितना है, अंतर कितने का, 11 का, किस पर, 25 पर, इंटू 100, 25 चौके 100, फिर 11 को 4 से 44%, क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। अगला एग्जाम्पल, यदि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये को क्या करना है, समीकरण में रखना है, बराबर है। क्या करेंगे, 11 का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 10 के विक्रय मूल्य के बराबर, इसके विक्रय मूल्य के बराबर। ये क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 और विक्रय मूल्य 11। एक फॉर्मूला तो ये है, यदि ऐसे समझ में नहीं आई तो क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य इधर इधर आएगा, बट तो क्या हो जाएगा, भाग में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 यहाँ है और 11 उधर जाएगा बट्टे में, तो क्रय मूल्य का मान 10 और विक्रय मूल्य का मान 11। यहाँ लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का, किस पर, 10 पर, इंटू 100, 0 से 0, कितना हुआ, 10%, क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। अगला एग्जाम्पल, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सेम पिछले वाले क्वेश्चन को क्या वैसे ही करना है, क्या करना है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो गया 10, विक्रय मूल्य कितना हो गया 8, तो कम में बेचा है तो क्या हो गई हानि, कितने रुपए की, 2 रुपए की, किस पर, क्रय मूल्य पर, इंटू 100, 0 से 0, प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, 20% हानि हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल, एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। बताइए वह सौदे में कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए जो वास्तव में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो वजन का प्रयोग कर रहा है, कितने वजन का प्रयोग कर रहा है वो तो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, और बेच कितना रहा है 1 किलोग्राम, दिखावे में कितना बेच रहा है वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम, 1 kg अर्थात 1000 ग्राम। अब लाभ कितने का हुआ 100 का, किस पर 900 पर, इंटू 100, 0 से 0, 100 बटे 9, क्या हो जाएगा 11 से 1 बटे 9%, क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत उसका। ऐसे करो तो ऐसे कर सकते हो, और अपनी वो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, त्रुटि बटे वास्तविक मूल्य इंटू 100, तो यहाँ त्रुटि कितने की है 100 की, वास्तविक मूल्य कितना है 900 इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हैं 0 से 0, फिर वो 100 बटे 9 क्या आ जाएगा 11 सही 1 बटे 9%, क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत। अगला एग्जाम्पल, 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसमें वो बात नहीं है जो पहले क्वेश्चन किया था आपने, कौन सा क्वेश्चन,
इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर, वो नहीं है। यहाँ बेचने पर ऑलरेडी विक्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ दे रखा है। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक वस्तु है उसे कितने रुपए की माननी पड़ेगी, एक रुपए की। तो यदि एक वस्तु 1 रुपए की तो 56 वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, 56 वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, 56 रुपए की। तो जो 14 वस्तु है वो कितने की हो जाएगी, 14 वस्तु वो भी 14 रुपए की। अब यहाँ देखो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 56 रुपये, और विक्रय मूल्य के लाभ होता है कितना, 14 वस्तुओं के बराबर, अर्थात लाभ कितने का होगा, 14 रुपये का। तो यहाँ अब देखो यदि लाभ इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो अपन क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अधिक है तो 14, यदि 56 में से 14 घटा देंगे कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 42 रुपये। क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। अब क्या ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होगा, 14/42 इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यदि क्रय मूल्य ज्ञात हो गया तो अपन लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 बार, तो 100/3 क्या हो जाएगा 33, सही, 1/3%। ये इसका लाभ प्रतिशत। अगला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 100 पर, किसी वस्तु को 100 में खरीदा और 10% हानि पर बेच दिया, अर्थात 90 में बेच दिया। अब बोला कि 20% कम में खरीदता, 20% कम अर्थात 100 में से 20% कम कितना हो जाएगा 80। फिर आगे पढ़ो, 55 रुपये अधिक में बेचता। अब इस बात को अंडरलाइन रखो, इस बात को याद रखो। फिर आगे पढ़ो, 40% का लाभ होता। 40% का लाभ कब होता है, जब वो 20% कम में खरीदता, अर्थात 80 पर कितना 40% क्या हो जाएगा, 80 का 40% क्या हो जाएगा 140/100, 0 से 0, 0 से 0। अब 8 को 14 से इंटू करेंगे कितने आ जाएंगे, 8 को 4 से 32, फिर 3, 8 3 11, कितने आ जाएंगे 112। अब क्या हो जाएगा, इनमें जो अंतर है वही क्या है 55 रुपये का अंतर है। ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, इन दोनों में जो अंतर है वही क्या है 55 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है वो देख लेते हैं। 112 माइनस 90 कितने हो जाएंगे 22 का अंतर है, यानी 22% बराबर कितने हो जाएंगे 55। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 55/22, और 100% निकालना है। 100% अर्थात क्या होता है क्रय मूल्य, क्या माना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या था 100 रुपये। तो 100% क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा 55/22 इंटू 100, इसका आधा 50, इसका 11, 2 का भाग दे दिया, फिर 11 को इसमें 5 बार, फिर 5 को 5 से इंटू करेंगे 25, 0 का 0, ये क्या हो जाएगा 250 रुपये क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य था। इस क्वेश्चन का ये शॉर्ट आंसर है। ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान में रखना है।